एकादशी के दिन एक बार फलाहार ले लेते हैं, दूसरी बार भोजन कर लेते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, इस ग्रंथ में इसको बिल्कुल मना किया गया है। 61 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा गया कि यो भुक्ते वासरे विष्णु यज्ञ पश्वादिको ईसा। जो एकादशी के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति यदि भोजन ले लेता है तो उसको पशु से भी गिरा समझना चाहिए। व्रत करने वाले लोग एक बार आप फलाहार लेकर के दूसरी बार आप अन्न ले लेते हैं तो ये बिल्कुल मना किया गया है। आज हरिशयनी एकादशी है और आप चैनल को आप देख रहे हैं। जो एकादशी के दिन फलाहार के साथ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अन्न खाते हैं तो दोनों चीज़ों पर टिक जाते हैं कि फलाहार भी ले लो और अन्न भी ले लो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो एकादशी के दिन भोजन करते हैं, व्रतधारी भोजन करते हैं, विशेष रूप से उन्हें पशु से भी गिरा हुआ समझ लेना चाहिए। उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मेरे विपरीत आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरी भक्ति का सहारा लेने वाले लोगों को एकादशी पूर्ण रूप से करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो एक बार एकादशी करता है, एक बार के एकादशी का व्रत करने से, एक एकादशी को अन्न छोड़ने पर 12 करोड़ पापों को समाप्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा 62 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। लिखा है कि वायान तरह देई वेष्टतम पाप कोट भी 12 करोड़ पापों को जला करके भस्म कर देता है। कहा जाता है कि जिसने एकादशी को जागरण किया है, जिसने एकादशी को ब्राह्मणों को फलाहार कराया है, उसको एक एकादशी का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। बताया गया है कि जो एकादशी के दिन चावल खाते हैं, एकादशी के दिन दाल खाते हैं, एकादशी के दिन शराब पीते हैं, एकादशी के दिन लिखा गया कि मांसाहार करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म हत्या के महापाप से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया एकादशी के दिन लोगों को चाहिए कि इस दिन को बहुत ठीक ठाक से निकालें। कहा गया जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाते, लिखा गया ऐसे लोगों को काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य की यात्रा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 73 नंबर के श्लोक में कहा गया तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नैमिषकम गया। उनको इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। सालराम भगवान की पूजा यदि इस दिन की जाए तो एकादशी की महिमा कितनी हो जाती है। धरती के जितने यज्ञ हैं उनको संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, सालराम भगवान की पूजा करते हैं, गंगा माँ, सरस्वती माँ, यमुना माँ, चंद्रभागा, ये जितनी भी पवित्र बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सभी नदियों में स्नान करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है जो एकादशी का व्रत करते हैं। जो एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन अन्न नहीं खाते संध्या के समय, और एकादशी के दूसरे दिन जिस